और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात बदायूं केस की करेंगे। मासूमों के मर्डर केस में पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। फरार आरोपी जावेद की तलाश में छापेमारी की जा रही है और हिरासत में लिए गए हैं जावेद के पिता और चाचा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। एक आरोपी एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन जावेद जो फरार है दूसरा आरोपी, उसके पिता और चाचों को आज ही दोपहर हिरासत में लिया गया। पूछताछ उनसे की जा रही है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब उसके घर से पिता और चाचा को लेकर पुलिस गई थी और अब इनकी निशानदेही पर कोशिश की जा रही है कि जावेद की जो तलाश है उसे शुरू किया जाए। लेकिन फिलहाल टीम का गठन हो चुका है। पूरी टीम इस मामले की जांच कर रही है। ये गुत्थी उलझती जा रही है। आखिर क्या कारण रहा दोनों मासूमों को इस बर्बर तरह से मारने का? तो क्या साजिद कोई तंत्र मंत्र कर रहा था? दोनों बच्चों की हत्या के बाद आखिर उसने अपने चेहरे पर खून क्यों लगाया? बच्चों की मां की जुबानें आपको सुनाते हैं। कत्ल के बाद आंखों देखा हाल। आयुष और आन को ले जाके उसने वहां गेट बंद कर लिया। मुझे जावेद की मौत चाहिए। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। इस मां ने बताई दहशत, दर्द और दगाबाजी की पूरी कहानी। आके यहाँ गिरा तो बोला भाभी का पालन नहीं देगा, चल आयुष मुझे दिखा दे। उसे लेके चला गया। हमने चाय बन रही, चाय पी लो। बोले नहीं चाय पी लेंगे बाद में। वहाँ ले जाते जे उसको पार्लर में लेके पार्लर से उसे ऊपर ले गया। जिस पर यकीन किया उसी ने कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पानी उसके लिए उसे भेजा, वो लेने आया। जब वो गया तो उसको भी वहीं कत्ल कर दिया उसने, मेरे बेटे। इस मां ने बताई साजिद की हैवानियत की असली कहानी। जावेद की भी मौत चाहते हैं। हमारे 2 बच्चों की मौत हुई है। जावेद की मौत होना चाहिए। मुझे जावेद की मौत चाहिए। बच्चों के खून से सना था उस तरह वाले कातिल का चेहरा। हाँ, पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया या उसने। जी हां, अपने 2 बच्चों को गंवा चुकी ये मां गवाह है ऐसे हत्याकांड का जिसे पड़ोस में सैलून चलाने वाले 2 हैवानों ने अंजाम दिया। इस मां की आंखों के सामने साजिद और जावेद ने मिलकर दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी कहानी क्या है, इस मां की ही जुबानी सुनिए। बीवी के लिए पैसे लेने 5000 रुपये। बोला मेरी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनाने अस्पताल में, तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। भाभी 5000 रुपये दे दो, मुझे मदद चाहिए आपकी। तो हमने कोई बात नहीं, ला भी ले। हमने इनसे आगे बात करी थी जी, बोले कोई बात नहीं, दे दो, कल दे देगा। तो हमने कोई दिक्कत नहीं। इस मां ने हैवानों से चाय के लिए पूछा था। साजिद ने अपनी पत्नी को गर्भवती बताकर 5000 रुपए मांगे थे। ये मां वो भी देने को तैयार हो गई थी, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हम चाय बना रहे थे, आके यहाँ गिरा तो बोला भाभी का पालन नहीं देगा, चल आयुष मुझे दिखा दे। उसे लेके चला गया। हमने चाय बन रही, चाय पी लो। बोले नहीं चाय पी लेंगे बाद में। वहाँ ले जाते जे उसको पार्लर में लेके पार्लर से उसे ऊपर ले गया। ऊपर आयुष और आन को ले जाके उसने वहाँ गेट बंद कर लिया और आयुष को पहले मार दिया। आन नहीं आया, पानी उसके लिए उसे भेजा, वो लेने आया। जब वो गया तो उसको भी वहीं कत्ल कर दिया उसने, मेरे बेटे। पीयूष गया, पीयूष पे भी हमला किया। पीयूष तो भाग आया है। अब आपको सुनाते हैं कि दोनों बच्चों की हत्या के बाद साजिद ने क्या किया। दोनों बच्चों की छत पर बेरहमी से हत्या के बाद साजिद ने अपने चेहरे पर उनका खून लगा लिया। कहा जा रहा है कि साजिद ने पिशाच की तरह बच्चों का खून पिया भी था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हाँ, पूरे चेहरे पे खून पूरा सना हुआ था खून से। अब पता नहीं उसने पिया या लगाया या उसने। मेरे बड़े बेटा इतना छोटा भी नहीं था जो उसका हाथापाव जरूर हुआ होगा। छुड़ाने की कोशिश करी होगी, इसने नहीं छोड़ा। अब सवाल है कि आखिर साजिद का चेहरा खून से सना कैसे था? क्या साजिद कोई तंत्र मंत्र कर रहा था या फिर हत्या के दौरान उसके चेहरे पर खून लगा? हत्या के बाद साजिद ने ऐसा क्यों कहा कि काम हो गया? क्या साजिद ने हत्या की प्लानिंग काफी दिनों से कर रखी थी? कहा तो यही जा रहा है कि साजिद कोई टोना टोटका कर रहा था, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये बताने के लिए साजिद अब जिंदा नहीं है। साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि दूसरा आरोपी जावेद फरार है, लेकिन कब तक? देर सवेर पुलिस उसे ढूंढ ही निकालेगी और साजिद की नर पिशाच वाली हरकत का खुलासा हो जाएगा। हिमांशु शर्मा, टीम न्यूज नेशन, बदायूं। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट है। साजिद और जावेद बदायूं के
सखानू कस्बे के रहने वाले हैं। ये जानकारी आई है साजिद के एनकाउंटर में मौत के बाद जावेद लगातार फरार चल रहा है, लेकिन आज जब पुलिस ने सखानू में उसके घर पर दबिश दी तब साजिद और जावेद के पिता बाबू और उसके भाई शहाबुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कस्बे के लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। जावेद के पिता और चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस अपने साथ जावेद के पिता और चाचा को यहां से लेकर गई है और ये वो इलाका है, ये मोहल्ला है जहां पर जावेद अपने परिवार के साथ रहता है और तमाम लोग यहां देख सकते हैं। पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं, लगातार कल से प्रयास किया जा रहा था इन तक पहुँचने का, लेकिन घर का ताला लगाकर ये लोग फरार चल रहे थे। अब जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं आप जावेद वगैरह को? नहीं जानते हैं। इस गली में रहते हैं, नहीं जानते हैं? पड़ोस के आप जानते हैं बाबूजी? आप नहीं जानते? आप जानते हैं? नहीं जानते। कोई नहीं जानता है। अब यहाँ पे सब जावेद को नहीं जानता, कोई ना साजिद को जानता है, जबकि साजिद कल मुठभेड़ में ढेर हो गया था क्योंकि उसने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया था और उसके बाद से ही पुलिस लगातार जो जावेद है उसको ढूंढने में, उसको तलाशने में कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर पुलिस देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी पहुँचे हुए हैं और ये वो गली है जहाँ पर साजिद का मकान है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहता है और फिलहाल पुलिस द्वारा उसके पिता और चाचा को अरेस्ट किया गया है। क्या आप जानते हैं साजिद और जावेद को? खैर हम तो जानते नहीं इस मसले में। हाँ, बहरहाल मोहल्ले वालों से सुना है कि जो मसला था, बाकी लड़के तो बेहतर थे। अब खैर उन्होंने जो काम किया है, पूरे गांव को भी अफसोस है हमारे। तो खैर जो भी किया गलत किया उन लोगों ने। कौन सा गांव है ये वाला? ये सखानू गांव है। कब से रह रहे हैं वो? पैदाइशी उनकी यहाँ पर है? नहीं, यहाँ से अभी जो है यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। रहने वाले खैर जो है अलबत्ता जो है वो उपराला है, वहाँ के रहने वाले हैं। नहीं उपराला, जी उपरेला। हाँ, ये यहीं पड़ता है बदायूं के साइड में। लेकिन यहाँ पर अपने मकान में रह रहे थे, किराए के मकान? मकान है। हाँ, कौन था मकान? कौन रहता था और साथ में? अब यहाँ पर हमें तो इस बात का अंदाजा है नहीं कौन रह रहा था, क्योंकि हम जो है अब यहाँ पर पास वाला नहीं, हम गाँव में। घर कौन सा है उनका यहाँ पर? घर जो है साइड में, अभी मीडिया वाले जो गए हैं वो साइड। हाँ, तो यहाँ पर इनका कहना है कि वो लड़के ऐसे तो थे नहीं जिस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। साजिद ने जिस तरह से 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में वो ढेर भी हो गया, लेकिन जो उसका भाई है छोटा जावेद, वो अभी फरार है, उसको पकड़ना अभी बाकी है और पुलिस की पूरी कोशिश है जल्द से जल्द जावेद को गिरफ्तार किया जाए और तमाम सवालों की जो गुत्थी अभी अनसुलझी है उन अनसुलझे पहलुओं को भी सुलझाया जा सके। फिलहाल पुलिस ने यहाँ से उनके पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है और यहाँ से उनको ले जाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बदायूं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि न्यूज नेशन की टीम आरोपी जावेद के उस घर में भी गई थी जहां वो अपने भाई साजिद के साथ रहता था। आरोपी जावेद के घर से हमारी ये रिपोर्ट भी आप देखिए। इस वक्त हम बदायूं के सखानू कस्बे में मौजूद हैं और जिस घर के बाहर मौजूद हैं, दरअसल ये घर है साजिद और जावेद का। साजिद जो कल पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया और जावेद अभी फरार है। अब से कुछ देर पहले ही पुलिस इनके पिता बाबू और इनके जो चाचा हैं शहाबुद्दीन, उनको यहाँ से गिरफ्तार करके हिरासत में लेके गई हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो मकान है। अब से पहले इस मकान की जो बाहर से कुंडी है वो लगी हुई थी, लेकिन अब खुल चुकी है और अंदर से मकान को भी आप देख सकते हैं। यहीं पर पूरा परिवार रह रहा था। अगर हम साजिद की बात करें और जावेद की बात करें तो दोनों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी के भी कोई बच्चा नहीं था। और जिस तरह से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, पुलिस लगातार कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पुलिस का कहना है जावेद की गिरफ्तारी के बाद ही काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि साजिद का तो एनकाउंटर हो गया, मुठभेड़ में वो ढेर हो गया, लेकिन उसके बाद से भी तमाम ऐसे सवाल बचे हुए हैं कि आखिरकार क्यों साजिद ने दोनों बच्चों को कत्ल किया, बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। और यहाँ पे जो मौजूदा लोग मौजूद हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सुखानू कस्बे से आप यहाँ पर हैं, आप घर के बाहर मौजूद हैं, किस तरह से देखते हैं इस घटना को जो हुई है? गलत हुआ, मतलब ये तो अगर मेरे भी बच्चे होते मतलब तो बहुत बुरा लगता है, जैसे क्या करो क्या नहीं करो जैसे, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये सर मतलब बच्चे मारे, इसमें हो सकता है किसी का मतलब हाथ हो और दूसरे मारने वाले का इन पर रख दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी किस किस को यहाँ से हिरासत में लिया गया है? पुलिस गिरफ्तार किस किस को करके ले गई? मतलब लड़के के पापा मतलब
हाँ बाबू होंगे और मतलब साबुद्दीन साहब को ले गए पकड़ के। बाबूजी का नाम बाबू ही है, कुछ और ही नाम से सर हमें मालूम नहीं मतलब। हाँ आप भी यहीं रहते हैं वैसे? रहते इस सकानों में, उत्पल तरफ रहते हैं मुझे। इस बाल्ट में नहीं रहते हैं, तो इसमें मालूमात होती है। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी थी, साजिद और जावेद की? हाँ शादी दोनों हो चुकी थी और लड़के ये बहुत सही थे मतलब। हमारे दिनों में हिस्ट्री कुछ नहीं है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। ये क्रिमिनल हिस्ट्री वाकई दोनों की कुछ नहीं है। हमारी भी जो जानकारी है अब तक की, या जो हमने बातचीत की पुलिस से, तो अब तक कोई पुराना क्रिमिनल इतिहास निकल कर दोनों का सामने नहीं आया है। तो ऐसे में ये भी सवाल है कि पहली ही बार में इतना बड़ा कदम उठा लेना कि दो छोटे बच्चों को, एक जिनमें से एक लड़का 14 साल का था और एक 6 साल का, उसको मौत के घाट उतार देना। एक बार मैं मकान को दिखाना चाहूँगा। ये सुखानू के अंदर जो कस्बा है वो मकान है जिसमें पूरा परिवार रह रहा था, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि एक ही दिन में तस्वीर पूरी बदल गई। और अब यहाँ पर जो उनके पिता और चाचा थे उनको पुलिस गिरफ्तार करके हिरासत में अपने साथ लेकर गई है। तमाम लोग कस्बे के फिलहाल इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बदायूं।